और बहुत साफ साफ कह रहा हूं, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसे मैं कह रहा हूं। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जब जहां किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो है सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हो। भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। एक कार्टेल है, कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से ख़तरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई थी, और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी। ये कितनी इसमें सच्चाई हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है इंसानियत के नाते, और मेरा तो ख़ास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग है, और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था, और जितना जीवट और जितना कर्मठ था, और जितना होशियार था, और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट ज़रूर छोड़ के जाता। कोई भी करता, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना आ जाए, ना फंस जाए। तो ही लीव्स अ सुसाइड नोट व्हेन ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माय ओन विल एंड विलिशन। मैं अपनी मर्जी से, अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूं, और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। देयर वाज नो सुसाइड नोट। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट क्रॉप अप, और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही लोग। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाता है। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है, क्योंकि बम्बई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह, ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमा फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है, और अमूमन
बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए, क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहाँ से कपड़ा लगाया गया है वहाँ रॉड, पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं